बोले सतगुरुदेव। ये जो हो रहा है ये मंच पर बैठे इनके लिए नहीं है, खासकर आप लोगों के लिए है, माताएं बहनें नौजवान साथियों के लिए। जब आपके मुंह में जीवा है तो आवाज क्यों नहीं दे सकते? बोलिए सतगुरुदेव की आवाज देनी चाहिए। संत के दरबार में आए हो, आखिर ये आपके गुरु जी का दरबार है, मेरा दरबार। तो साहब बंद करिए, चलेगा नहीं। एक 5-7 मिनट मिली हैं, इतनी मार्मिक बात बता जाऊंगा। हम तो सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे, फिर 1 साल का इंतजार करना होगा, वो भी शरीर जिंदा होगा तो मिलेगा नहीं। इतनी बात बताऊंगा, गौर से सुन ले। गुरु और चेले का भाव, आप भी गुरु के चेला बने हैं तभी यहाँ बैठे हैं। गुरु और चेले का भाव, संयोग से हमारे बीच में रोसड़ा सरकार है। इस प्रवचन को रोसड़ा सरकार पर ढाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्य महात्मा वही है। किसी भक्त ने कोई नॉलेज नहीं था कि दीक्षा कैसे लिया जाता है और दीक्षा का पालन भी कैसे किया जाता है। सिर्फ किसी के कहने से रोसड़ा चला जाता है, भैया थोड़ा आवाज कम मार। रोसड़ा चला जाता है, ज्यादा गया, हाँ हेलो ठीक। रोसड़ा चला जाता है, थोड़ा उठाइए। दीप नारायण साहब जी मिल जाते हैं, उनको जाके बोलता है कि साहब जी मुझे दीक्षा दे दो, ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। साहब जी ने मजाक में बोल दिया, दीप नारायण साहब जी ने मजाक में बोल दिया कि कितने पैसे का दूं तुझे क्या। मजाक में तो उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ मारा तो लड़का बोला कि गुरुजी मेरे पास तो 2 रुपए का ज्ञान मुझे दे दे। गुरुजी ने कहा लाओ 2 रुपया पकड़ाओ और 2 का ज्ञान मिलेगा। हल्ला, ए भाई हल्ला बंद कर दोगे तो बढ़िया रहोगे। ये बात बार बार नहीं मिलेगी। तो साहब जी ने 2 रुपए का ज्ञान दिया कि जाओ आज के बाद किसी का लड़ाई झगड़ा मत देखना और चुगली मत करना। ये 2 ही चीज आपको बचती रहेंगी आपके जीवन में। आपका जीवन सफल हो जाएगा अगर ये 2 चीज कर लोगे। अब उसको मलिनता कर लिया, अपने अंदर में मलिनता कर ली कि गुरुजी ने 2 रुपये भी ले लिए और ज्ञान भी कुछ नहीं दिया है। ये तो माता पिता आम आदमी बताता है, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं सुनना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, ये कोई ज्ञान थोड़ो न। अब संजू ऐसा बैठा, कुछ दिनों के बाद वो शहर जा रहा था और उस रास्ते से जाता था जिस रास्ते में कॉलेज पढ़ता था। तो उस कॉलेज से कुछ बच्चे निकले बाहर, लड़ाई झगड़ा करते हुए लड़ते हुए निकले। तो उसने सोचा कि गुरुजी की बात को आज आजमाश करते हैं। गुरुजी की बात का साहब जी आज आजमाश करते हैं। गुरुजी ने कहा था किसी की लड़ाई को मत देखना, आज ये लड़ाई भी हो रहा है और अपने गांव का भी नहीं है, ये तो शहर का है, इसको गौर से देखा जाएगा, पूरी तरह देखेंगे। अब वो खड़ा हो गया, जैसे हमारे ब्रजभूषण साहब खड़े हैं ऐसे खड़े हो गए जस्टिस साहब की तरह। तो देखता रहा, कुछ देर तो गाली गलौज चली, फिर लात घुसा चला। तो कॉलेजों में आजकल लात घुसे नहीं, रिवाल्वर और तलवार भी चल जाती है। एक ने चक्कू निकाला और दूसरे के पेट में प्रवेश कर दिया, मर गया। अब वो देख रहा है, सब लोग चले गए, वो खड़ा देख रहा है। क्यों? कि गुरु जी की बात को आजमास रहा है, इसमें दम कितना है, गुरु के शब्द में दम कितना है, दम देख रहा है। अब थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर के पूछती है ये किसे कैसे हुआ, किसने देखा? सामने दुकानदार भाई थे, उसने कहा कि फल्ला बाबा थे, ये देख रहे थे, इसको पूरा हवाला का पता। अब पुलिस इनके पास आई, आकर के बोली क्या बाबा आपने ये सब देखा? बोला हाँ देखा। झूठ बोलने की क्या बात है? उधर से 2-4 लड़के आए, लड़ाई घुसा कर रहे थे, गाली गलौच हुआ, एक ने चक्कू निकाला, दूसरे के पेट में प्रवेश कर दिया, मर गया। इतनी तो बात है। पुलिस वाले ने कहा, उसका नाम लिख लिया,
कि बाबा आपने ये गवाही कोर्ट में देनी पड़ी कि मेरे सामने ये हवाला हुआ है कि ये गवाही कोर्ट में देनी पड़ेगी। तो उसने कहा किस बात का डर है, सच ही तो बोलूंगा, सच ही तो बोलूंगा, कह दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। अब कहते हैं चुगलखोर बड़ी चुगली कर देते हैं, बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देते हैं जो आबाद होते हैं। चुगल में इतनी ताकत होती है। किसी ने चुगली कर दिया, किसको? जो मार के भागा था उसको। बोला अरे भाई तुम्हारा जो झगड़ा हुआ था, जो लड़का मरा था, उसको किसी ने देखा है, वो फल्ला गांव का आदमी है और वो तो कोर्ट में गवाही देगा। अच्छा, उसने एक चिट्ठी लिखी, आ तो सकता नहीं था कि वो भगोड़ा था, पीछे पुलिस लगी थी। उसने एक चिट्ठी लिखा कि देख भाई तूने जो आंख से देखा वो सही है, पर सुन ले वो तो मरा ही मरा है, मरेगा तू। अगर कोर्ट में घुस गया तो तू भी मरेगा, छोड़ेंगे नहीं, तुझे भी मार। देख लो सच्चाई के ऊपर वो सच्ची गवाही देने गया तो मौत का मनिया डरा गया। गुरु के शब्द को अजमाश कर रहा। अब उसने सोचा गुरु की बात को अजमाश ही तो रहे हैं, क्या रोसड़ा सरकार देख रहे हैं? झूठ बोल देंगे हमने नहीं देखा। क्या बोले कि हम झूठ बोल देंगे हमने नहीं देखा। वो चुगलखोर जिसका मरा था उनके पास पहुंच गया, जाकर के बोला भैया जो तुम्हारी गवाही देने वाला था वो भी लौटने वाला है, वो भी गवाही नहीं देगा। उन्होंने भी पूरा परिवार इकट्ठा किया, मशवरा किया, मशवरे में फैसला लिया। उन्होंने भी एक चिट्ठी को लिखा उसी तरह और उनके पास भेज दिया कि भैया हमारा तो मरा ही मरा, पर जिंदा तू भी नहीं बचेगा अगर कोर्ट में गवाही नहीं देगा। अब दोनों साइड में फंस गया, गवाही देगा तब भी मरा और न देगा तब भी मरा। देख लो गुरु के शब्द की ताकत कितनी है, कैसे कैसे उलझ पुलझ होता हुआ जीवन चला जा रहा। अब घबराहट मच गई, काला पीला हो गया। अब जस्सी राम जी से बोले, दूसरे महात्मा तो बहुत सारे जानते हैं जो महात्मा हैं, कि भाई क्या हुआ महाराज जी आपको? बोले ऐसे ऐसे रोसड़ा सरकार का शब्द था और मैंने उसको आजमाना चाहा और झंझट पड़ गया। अब तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं, अब तो मरना ही पड़ेगा, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं। अब उसने सोच के कहा बचाएगा तो तेरा गुरु ही बचाएगा, वरना और कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं संत बड़े परमारती और शीतल उनके अंग, तपत बुझावे और की तो देख के अपनो रंग। गुरु जी के पास चला जाता है रोसड़ा सरकार के। रोसड़ा सरकार पूछती है क्या बात हुई महाराज? बड़े ठीक ठाक गए थे कुछ दिन पहले और अब तो फड़फड़ाए हुए आ रहे हो, हुआ क्या आपको? साहब क्या बताएं गुरु जी, आपका जो वचन था मैं उसको आजमाने की कोशिश कर लिया और बीमारी नौबत यहाँ तक आ गई, उधर जाए तो मारेगा, उधर जाए तो मारेगा, मौत के बीच में आ गया। गुरु जी ने कहा भाग नालायक, एक 2 रुपए का ज्ञान 2 रुपए की बात नहीं पचा सके अपने जीवन में, तो लाखों रुपए तुम कैसे पचा जाओ जो 2 रुपए नहीं पचा पाए? भागो यहां। तो पांव पकड़ लिए साहब जी ने, पांव पकड़ लिए रोसड़ा सरकार के कि साहब जी बचाइए, हमसे बड़ी भूल हो गई। तो कहते हैं संत बड़े दयावान होते हैं। संत जी ने कहा 2 रुपए के ज्ञान ने तेरी जिंदगी और मौत का सौदा कर दिया, अब तो तेरी मौत का सवाल है। 20,000 रुपए लेंगे और हम तुझे बचा देंगे। तो एकदम जब साहब जी के जान आ गई गात में कि गुरु जी 20,000 रुपए में मुझे बचा देंगे, 20,000 रुपए का प्रबंध तो मैं कर लूंगा, मुझे बचा देंगे गुरु जी। तो गुरु जी ने टाइम दिया, तारीख से 1 रोज पहले पैसे लेकर के आ जाना, हम आपको बचा दें। अब रिश्तेदारी में गया, बहन बनोजे के पास गया, साला बनोई के पास गया, जहां जहां रिश्तेदारी होती है, ससुराल फुसराल में भी सब जगह गया, कहीं पैसा नहीं मिला।
क्यों हवाला पूरा बताना पड़ा, हवाला बताना पड़ा। और हवाला सुनते समय कहा, जा तू अपने गुरु का ही नहीं है तो हमारा कहा। 2 रुपए का ज्ञान नहीं रोक सका तो हमारा तो 20,000 रुपए का मामला है, तू तो फांसी लगेगा ही लगेगा। हमारे 20,000 रुपये हम क्यों जाने दें? नहीं मिला कहीं से पैसा, वापिस आ जाते हैं गुरु जी के पास, रोसड़ा में आ जाते हैं और आकर के पूछते हैं कि गुरु जी हमें पैसा नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला है और हमें बचा लीजिए। गुरु जी मेरी मौत का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है और मुझे बचा लीजिए। मुझे पैसा देने वाला कोई नहीं है, मुझे पता चल गया है न कोई आज किसी का रिश्तेदार है और न हम किसी के हैं। एक बदईदास का भजन भी गाते हैं, न हम खुद किसी के हैं न हमारा भी कोई है। जो बात सच्चाई है तो किसी ने नहीं दिया, गुरु जी ने रहम किया, उसको रोक लिया, रात भर रोका, खिलाया पिलाया। सवेरे जाती दफा उसको कहा कि जाओ कोर्ट में जब आपकी आवाज पड़े, जब आप कटघरा में अंदर जाएं, कोई भी तेरा वकील हो या दूसरे का वकील हो, कोई भी अफसर हो, आपसे कुछ भी पूछे आप जवाब देना है, सिर्फ और कुछ नहीं बोलना है। जो भी पूछे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। चला गया, आवाज आ गई, साहेब जसपाल हाजिर हो। साहब जी हाजिर हो, कोर्ट की गवाही। अब गए, अब वकील ने पूछा क्या देखा महाराज जी आपने? महाराज जी ने कहा भय। फिर पूछा महाराज ने, वकील साहब ने महाराज से, तूने क्या देखा है? भय। वकील गर्मी खा गए, भय से काम नहीं चलेगा, किसी की जिंदगी का सवाल है, सच बताओ क्या देखा? बोला भय। जज ने फैसला सुनाया कि यहाँ गूंगे और बहरों की गवाही नहीं लगती, इसको बरी किया जाए और ओरिजिनल पकड़ा जाए और तब केस को सुनाया जाए। सुनते हो कम से कम ये तो आनी चाहिए कि एक आदमी की जिंदगी बच गई। आप सुन रहे हो आपके गुरु में कितना दम है, आप हाथ भी नहीं हिला सकते, कैसे समझेंगे हम? वो दिन वाली बात है, न ले जाने वालों की भी जय। अब भी इतना सुन लिए हो फिर भी ताड़ी नहीं बजती, कहाँ तक सच्चा माना जाएगा कि इंसान चेतन हो गया? गला कुछ खास पकड़ गया साहब जी, बोलूँ बात का सुंदर यही रोक देता हूँ कि गुरु का शब्द बच गया है। वहां से वो निकल के गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी मैं बच गया हूँ, आपके वचन से मैं बच गया हूँ। गुरु जी ने कहा लाओ 20,000 की, तो गुरु जी को भी उसने यही जवाब दिया है। तो गुरु जी बोले हमारी बिल्ली हमको में आऊंगा। गुरु जी क्या 20,000 रुपए की बात, 2 रुपए के ज्ञान ने तो मुझे जेल पहुंचा दिया और 20,000 रुपए के ज्ञान ने मेरी जिंदगी को बचा दिया। ये गुरु का वचन है, ये गुरु का वचन है। तो कोई भी अपने गुरु को कमजोर न माने, अपने गुरु को अर्थात डंका बजता है ऐसे माने, गुरु के शब्द का पालन करे और कोई चीज की कट्टा पड़ रही हो बीच में उसी को छोड़ते जाए। और आज सत्संग के बीच में आपके यहाँ चौका होगा, इसमें आहुति देना, अच्छे से ले जाना। बात थोड़ी सी हम कटा गए हैं, एक गला पकड़ गया है, पता नहीं क्या आ गया है, चलो और सुनाते हम और सुनाते। तो इसी में हमारी भाई कमी जो होगी उसको माफ कर दीजिए और साहेब बंदगी के सहारा हमारा छुटा लीजिए। रोसड़ा सरकार की जय बोल दीजिए, क्यों उन्होंने दिया और ये हमारे साहेब भी बच गए, न फांसी टूट जाते। ये मिलते नहीं कल, अब तो आपके बीच ही में रहेंगे, जो हमें जानते हैं हमें नहीं जानते हैं, इसलिए हम इनका टारगेट बना लिए हैं। बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।